कभी छोटा हो जाता। और दो बात कही भी गई तो समाज जो है उसी के पीछे पड़ जाएगी कहने वाले, कहला क्यों कह रहे। उसका विचार हमें करना चाहिए, क्योंकि आज मैं भी बल्ला साहब से जुड़ा हुआ और पश्चिम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष भी मैं हूँ। पौन के यहाँ भी जाके ये नहीं है, अब मैं दो बात मेरे भले की मुझे समझा है। और हम सांझ से लगाने हमें 4 बज जा। कौन सा धन ऐसा मिला अब जिसका हम यहाँ तो उठने के बाद में एक के भी याद नहीं रहे, कोई जगह भी। जब तक हम यहाँ बैठे, जब तक तो ध्यान है, और जब हम यहाँ से उठ के चलेंगे आधा घंटे के बाद में सारी भूल जगह इतना तो कहेगा, कहने लगा यार सत्संग मत था। और जो उसने पूछना मैं छोड़ के गया, कहला कुछ नहीं किया कि जब हम अपने बोल पर निरंतर या कहे वे का अमल करेंगे, ये भी तो जाकर कुछ मिलेगा। एक हमारा ऐसा मिशन है ये चमारू का, अब जो अपने अपमान में डूबा हुआ है, अहंकार में डूबा हुआ है, तो इसका क्या कारण है? कुछ तो। और महापुरुषों ने कहा सत्संग की आधी गली आधी की बुनियाद। अब वो सत्संग की आधी गली है कौन सी? यानी एक नए पैसे का चौथा हिस्सा, उस चौथे का भी चौथा बुनियाद हो। सत्संग की आधी गली आधी की बुनियाद वो है कौन सी? अगर गुरु महाराज के, सतगुरु महाराज के तेरे अंदर नूर बचा हुआ है, उसके फलक मात्र में तुझे अब दर्शन हो रहे हैं, तो तू धन्य है। और सतगुरुदेव ने जिस दिन यहाँ पर जन्म लिया संसार के अंदर, ये सारा धन तेरे पास दे कर भेजा। खोज कौन करेगा उसकी? यूं कहा महापुरुषों ने, असल अभंगा है सत्संगा। अब इसका उलटाओ, साधु को ज्ञान सत्संगा कराता है। कभी इसका विचार आया? क्योंकि उसके जो पर्सन हैं जिज्ञासु के, वे ज्ञान कराते हैं साधु को उल्टा। वाणी इतनी होती है हमारी, उस कोटि की भी होती है और भी होती है, क्या हमने उनका अमल करा? जब ये आदमी उसके ऊपर अमल और विचार सबसे श्रेष्ठ है संसार के अंदर। घर में कोई भी कार्य करोगे पहले विचार करोगे, जिससे जाके उस कार्य को आप करोगे। इससे पहले हमारे जो मेरी उम्र के हैं और ये सब एक जगह बैठते थे, उनके माँ बाप भी एक जगह बैठते थे, पर वे विचार करते थे। आज विचार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा अहंकार और हमें विचार की धारा को खत्म कर रहा। लोग ध्यान का पंगा सोहन चोर, डुलावे दास तुम्हारे जोर। चमार के जागत को कोई ये नहीं बताता अब तुम कर लिए। किसी के पास चल जा, काम सिक्खण वो नहीं सिखावे बिल्कुल भी। और आज का समय इतना नाजुक है, अब हम तो कह रहे 2 रोटी खा रहे, कपड़ा हमारे तन पर अच्छा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कभी हम इससे नीचे गिर जाए। ये चाहे तो बेमतलब की बात है, वो कहेंगे भाई सत्संग तो हो नहीं रहा, उल्टे ले गए, शराब पीना, मांस खाना, आज भी क्रम बढ़ा रखे हैं।
जबकि सत्संग इनके यहाँ बहुत चलते हैं, रोजाना डेली माई का काम है। पर वो माई का बच्चा मारना आज तो नहीं छोड़ दिया इन्होंने। मगर दावत किस की थी? पहले उसकी भी थी, उसकी भी थी, 5-4 कच्चे हो गए कल ही देखा है काम में। मेरे दोस्तों, हम देखो हमारी बहन बेटी तो यहाँ आई नहीं है, पर आपका कुछ घर में जाकर फर्ज बनता है उन बहन बेटी को समझाना कि आपका कर्तव्य नहीं है 10 मिनट या खाना खाते हुए कुछ दर्शाओं में उनका ध्यान जो है दूसरी तरफ आओगे, महाराज की दया होगी। इस जीवन को हमने सत्संग में लगाया, वाक्य की सत्संग गम की दाल है, ये नहीं बात है नहीं। सत्संग हमारी बुद्धि का विकास करता है, हमारी विचारधारा को भी तैयार करता है सत्संग। दर दर ध्यान निरान रे नौ रंग तेरे मिट जाएंगे तीनों ताप, क्योंकि नौदा भक्ति के लिए आप भी बैठे हुए हो, आप नौदा भक्ति करते हो, ये साधु भी नौदा भक्ति करते हैं। दर दर ध्यान निरान रे नौ रंग, इसमें कहा नौदा भक्ति करता है तू, पर तेरा ध्यान जो है वो अमूल्य है, उसको लगा अपनी जगह। कहां पर लगाओ? ये जो मैं नहीं कह रहा, वे संत कह रहे हैं, उन्हीं की कही हुई कहूंगा। नुका कानों में कुंडल तेरे अजब विराज है, कानों में कुंडल तेरे अजब विराज है, गढ़ मोतियन का हार नौरंग तेरे मिट जाने तीनों। कानों में कुंडल कहने को भारी है, पर अंदर अनाथ बजती है, उसको सुनो, आपको उठाएगा कुछ। खाली हाथ नहीं रहोगे। गढ़ मोतियन का हारे नौरंग, मजीठा रंग तेरे कंठ पर आ जाएगा। वे साधु देखते हैं तो नाम के बैरागी हैं। के बाद भाई चल दिया, मुसलमानों तो राजी तो धैर्य है, मतलब चुप हो जाओ, पर उठ कर आ जाइए। तो मेरे दोस्तों, हम अपने जीवन को थोड़ा ध्यान देकर लगावे, पर एक कर्तव्य दोबारा फिर दोहरा रहा। अब घर में जो खाना खान बैठो, हमारी बहन बेटी को समझाओ, बताओ हमें, ऐसा सत्संग की धारा है। और जब उनका लग जाएगी ना, तब वही आपको बाहर कर लेके जाएंगे, और कोई रास्ता नहीं। दूसरा रास्ता है अपनी कमाई में तो कोई दान, अन्न का दान कर देना, ये महापुरुषों का लक्ष्य है। मुझे बताएगा, मैं कह रहा मेरा लक्ष्य में कोई नहीं जो बोलने जा रहा, ऐसा वो महापुरुषों का। मोह हमारा एक ऐसा हथियार है, अगर बिन मारे मर जाए। मैं किसी का भी आपका मतलब मोह करूं तो एकदम मतलब मेरा माने मुझे, क्योंकि वो मुंह मेरा हटने का वो बंधन में दिया करो, पर इतना नहीं। खैर भाई एक बार बोल दो, मैं तो ये बोल